हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी के चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में इनसाइड द अर्थ देखा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो अर्थ है उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं। बहुत सारे लेयर्स मिलकर हमारा जो अर्थ है वो बना हुआ है, और उस लेयर में क्या क्या है, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा था। तो अब ये डॉट तो क्लियर हो चुका होगा कि जो हमारा अर्थ है वो हॉलो नहीं है, यानी अंदर से खाली नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ग्लोब क्या होता है, बाज़ार से हम लोगों ने ग्लोब खरीद कर लाया। ग्लोब क्या होता है, जो अर्थ का रिप्रेजेंटेटिव ही होता है ना, जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है वो ग्लोब होता है। बट हम लोग ग्लोब के अंदर क्या देखते हैं, हॉलो देखते हैं। बट वो हॉलो रियलिटी में तो है नहीं, यानी अर्थ के अंदर तो रियलिटी में खाली नहीं है। सो हम लोगों ने पिछली वीडियो में अच्छे से जाना था, हर एक लेयर के बारे में देखा था कि अर्थ का जो होता है कौन कौन सा पार्ट क्या कहलाता है एंड कौन कौन से पार्ट में क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी हम लोग आज रॉक और मिनरल्स के बारे में जानेंगे। तो रॉक्स एंड मिनरल्स के जानेंगे। तो रॉक्स एंड मिनरल्स को स्टार्ट करने से पहले रॉक्स के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो रॉक्स पाया कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली अर्थ के सरफेस पे पाया जाएगा। अर्थ के सरफेस पे पाया जाएगा, नहीं अर्थ का सरफेस है क्या, तो क्रस्ट वाला ही पार्ट क्या होता है, हमारा अर्थ का सरफेस होता है। यानी जो अर्थ का क्रस्ट है, जो अपर लेयर ऑफ दी अर्थ है, वही तो हमारा क्या कहलाता था, अर्थ का क्रस्ट कहलाता था। तो अर्थ का क्रस्ट क्या चीज़ से बना हुआ है, वही हमारा क्या है, उसी के ऊपर रॉक्स होंगे। तो वो रॉक्स क्या होंगे, पूरे आपके अर्थ के क्रस्ट पे ही फैले होंगे ना। तो वो बने क्या चीज़ से हैं, तो वेरियस टाइप ऑफ रॉक, यानी अर्थ के क्रस्ट पे जो रॉक है वो किस चीज़, अर्थ का क्रस्ट किस चीज़ से बना हुआ है, तो वो रॉक से ही बना हुआ है। अर्थ का क्रस्ट किस चीज़ से बना हुआ, तो रॉक से ही बना हुआ है। वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक से बने हुए हैं, वेरियस टाइप ऑफ रॉक से बने हुए हैं। जो कि आपका अब यहाँ पे बोला, यहाँ पे अब रॉक क्या हो रहा है, तो रॉक तो पता होगा, बट यहाँ पे रॉक किस के बारे में अगर मैं बताऊँ तो रॉक क्या है, तो रॉक इज़ अ नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर। यानी कि रॉक क्या एक नेचुरल मास है बहुत सारे मिनरल्स का। अब नेचुरल मास मीन्स टू से कि आपका जो रॉक है वो क्या चीज़ से बना हुआ है, नेचुरली तरीके से वो बना ना, आप तो बनाने नहीं गए या हम तो बनाने नहीं गए ना रॉक्स को। तो रॉक क्या एक नेचुरल मास है जिसमें क्या बहुत सारे मिनरल्स कंटेंट होकर वो बना हुआ है, जो कि आपका दे कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, जिसमें आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। उसके कलर में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, साइज में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, टेक्सचर में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमको कहीं कहीं पे क्या दिखता है, ब्लैक दिखता है। जैसे कि रॉक से ही हमारा क्या मिलता है, सॉइल बनता है। तो जो हमारा सॉइल भी है तो डिफरेंट कलर्स में दिखते हैं कि नहीं, कहीं पे ब्लैक होता है, कहीं पे रेड होता है, कहीं पे ब्राउनिश होता है। तो हम लोग को ये सारे कलर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो साइज़ में भी चेंजेस को देखने को मिलते हैं। तो रॉक्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स होते कितने हैं। तो दे आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। कितने टाइप्स के रॉक होते हैं, 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं। कौन कौन है, एक आपके इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। दे आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। कौन कौन, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब यहाँ पे 3 टाइप्स के रॉक्स है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके इस रॉक के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे कि कैसे ये रॉक बनते हैं, इसको इग्नियस रॉक्स क्यों बोला जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक के बारे में हम लोग जानते हैं अच्छे से, इग्नियस रॉक होता क्या है। इग्नियस रॉक्स जो है आपका, इग्नियस जो वर्ड है वो क्या चीज़ से मिलकर बना, कहाँ से आया ये वर्ड, इग्नियस आया कहाँ से, ये वर्ड इग्नियस दिया किसने इस रॉक के लिए। तो इग्नियस रॉक क्या है, मेड अप ऑफ लैटिन वर्ड, जिसका मतलब क्या है, लैगिन्स। यानी इग्नियस क्या चीज़ से बना है, लैग्निश से बना है। लैग्निश मीन्स ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स फायर, आग। आग मकमल, यानी इग्नियस का मतलब क्या होता है, आग। फायर से बना हुआ एक लैटिन वर्ड है लिग्निस, उससे मिलकर वो बना है इग्नियस, जिसका मतलब क्या होता है, फायर। अब ये बना, इस नाम तो देख लिए कि नाम कैसे बना, अब देख लेते हैं रॉक कैसे बना। तो रॉक कैसे बना वो देखते हैं। तो जब मोल्टेन मैग्मा कूल, यानी व्हेन मोल्टेन मैग्मा कूल्स होता है तो वो सॉलिड बनता है, देन आफ्टर इट बिकम्स इग्नियस रॉक। अब यहाँ पे मोल्टेन मैग्मा क्या है वो देखेंगे। तो मोल्टेन मैग्मा ठंडा कब होगा, जब वो मोल्टेन मैग्मा आएगा। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो अर्थ की क्रस्ट के बाद जो लेयर होता है वो क्या होता है, मैंटल का लेयर होता है। उस मैंटल के लेयर में क्या होते हैं, आपके मोल्टेन मैग्मा ही तो भरे हुए। तो जो हमें क्या बोलते हैं, लावा। लावा कब निकलता है, तो जब आपका क्या होता है,
वोल्केनो इरप्ट होता है, आप थोड़ा सा समझाते हैं वोल्केनो, यानी कि आपका जब वोल्केनो जो आपका लेयर मेंटल वाले लेयर में जो मैग्मा होता है वहाँ से क्या होता है, वोल्केनो क्या होते हैं, इरप्ट होते हैं। इरप्ट मीन्स फूटते हैं, तो वो फूटते तो क्या निकलते हैं, फूल नहीं, वो आग ही तो निकलते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक मैग्मा के फॉर्म में होते हैं। जो मैग्मा हमारा होता है, जो अंदर मेंटल के अंदर जो मैग्मा जो आग होता है वो क्या होता है, फूट जाता है। वो फूटने, वो आपका वोल्केनो जो होता है इरप्ट होता है, वो फूटने के कारण किसी भी पहाड़ के जरिए वो क्या होता है, फूटता है। वो फूटने के कारण क्या होता है, वो वहाँ से जो मैग्मा होता है वो लावा के जरिए आपका निकलता है और अर्थ के सरफेस पे जाता है। और कुछ जो होते हैं, यानी ये जो मैग्मा होते हैं ना, जो लावा होते हैं, वही आपका क्या होता है, ये जो मैग्मा जो लावा होता है वो जब ठंडा हो जाता है, जब वो ठंडा हो जाता है देन वो क्या बनता है, सॉलिड बन जाता है। और वही सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। यानी जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो क्या बनता है, इग्नियस रॉक बनता है। अब यहाँ पे दो तरीके के पॉइंट आगे आपको और डीपली समझ में आएगा। दो तरीके से समझिएगा कि आपका जो अर्थ का क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर अप किया था इस चीज़ को। 35 किलोमीटर के नीचे आपका क्या आता है, मेंटल पार्ट आता है, जिसमें क्या है, आपका मैग्मा है, मॉल्टन मैग्मा पाया जाता है। इसके बाद ये क्या होता है, इरप्ट होता है, एंड इरप्ट होने के बाद वो क्या होता है, इस मॉल्टन मैग्मा से क्या होता है, इरप्शन होता है लावा का। तो ये लावा जब आपके अर्थ के क्रस्ट के पार्ट में हिलते हैं तो वो डायरेक्टली 35 किलोमीटर अपर पार्ट में तो नहीं आ सकते ना, 35 किलोमीटर को क्रॉस करके फिर अपर पार्ट में, फिर पूरा क्रॉस करके वो अर्थ के सरफेस पे आते हैं। तो मॉल्टन मैग्मा का कुछ पार्ट क्या होते हैं, आपके अर्थ के क्रस्ट में भी तो जाते होंगे, अर्थ के आगे मैं बताऊंगी। तो दोनों साइड आपके जो अर्थ से बाहर निकल रहा है, यानी अर्थ के क्रस्ट से ऊपर जो मैग्मा निकल रहा है वो ठंडा होता है, और अर्थ के क्रस्ट के अंदर भी जो मैग्मा होते हैं वो दोनों ठंडे जब हो जाते हैं तो वो जो सॉलिड पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इग्नियस रॉक कहलाता है। अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझ में आएगा, आगे मैं डिफाइन करूँगी इसको और अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ गया कि जब कोई भी जब कहीं पे भी जो मॉल्टन मैग्मा, कहीं पे भी, मैं अभी बोल रही हूँ, ठंडा होता है तो वो सॉलिड बनता है और इग्नियस रॉक का फॉर्म करता है। अब इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है। इसको प्राइमरी रॉक क्यों बोला जाता है, यानी पहला रॉक। तो जो अदर टू रॉक्स हम लोगों ने देखा, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, वो दोनों कब बनते हैं, तो इस इग्नियस रॉक के से ही हमारा जो अदर दो रॉक्स है वो बनते हैं। यानी इग्नियस रॉक के ही कुछ चेंजेस करने के बाद हमें सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं, इसलिए इसको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। तो इसको समझ में आ गया कि प्राइमरी रॉक्स क्यों बोला जाता है। अब यहाँ पे इग्नियस रॉक्स को क्या किया गया, दो पार्ट में बांटा गया। एक होता है आपका इंट्रूसिव एंड होता है एक्सट्रूसिव रॉक। अब इंट्रूसिव रॉक कब बोलेंगे इग्नियस रॉक को, एंड एक्सट्रूसिव रॉक कब बोलेंगे इग्नियस रॉक को, वो देखेंगे। तो एक्सट्रूसिव रॉक कब बोलेंगे वो देखते हैं। तो हाउ इट इज़ फॉर्म, अब एक्सट्रूसिव रॉक कब बोलेंगे और कैसे एक्सट्रूसिव रॉक बनते हैं। तो अभी हम लोगों ने इग्नियस रॉक देखा था कि कैसे बनते हैं। जब लावा ठंडा हो जाता है तो वो क्या होता है, वो सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड हो जाता है, देन उस सॉलिड पार्ट को हम लोग इग्नियस बोलते हैं। तो ये सॉलिड पार्ट कहाँ पर होता है, ये आपको डिफ्रेंशिएट करता है एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स में। जैसे कि जब लावा क्या होता है, मॉल्टन मैग्मा के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो वो अर्थ के सरफेस से जब बाहर निकलता है, कब, जब अर्थ के सरफेस, यहाँ पे देखो मैंने बनाया छोटा सा घिचपिच है, बट समझने की कोशिश करना। यहाँ से जब ये मैग्मा बाहर निकलता है, लावा जब बाहर निकलता है, जब मैं बोल रही बाहर जब निकलता है तो बाहर कहाँ जाएगा, अर्थ के सरफेस पे जाकर जब ये ठंडा होता है तो इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। यानी जब ये बाहर, आप बोलोगी तो सब तो बाहर ही निकल जाता है, तो सारे लावा बाहर निकल जाते हैं। आपके अर्थ के क्रस्ट में कुछ पार्ट, यानी जब मेंटल से अर्थ के क्रस्ट में जब ये लावा जाता है तो अर्थ के क्रस्ट जो 35 किलोमीटर तक फैले हुए डेप्थ है, उसके बीच में जो गैप्स होते हैं उसमें भी तो लावा जाते हैं। तो उसमें जब लावा जाते हैं तो वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो भी लावा क्या होते हैं, अंदर रह जाते हैं। और कुछ लावा जो होते हैं, जो आपके फोर्सफुली होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो वो ऐसे जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, और ये क्या चीज़ का निर्माण करते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का फॉर्म करते हैं। यानी रॉक फॉर्म्ड इन सच अ वे आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव। इस तरीके के रॉक्स को क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। अब इंट्रूसिव कब बोलेंगे, तो इंट्रूसिव कब बोलेंगे, जब मेंटल से लावा क्या होते हैं, अर्थ के क्रस्ट के बीचों बीच में जो फैल जाते हैं, अर्थ के क्रस्ट के बीचों बीच में जब चले जाते हैं, तो वो जो लावा होता है आफ्टर सर्टेन पीरियड टाइम के, अगर ठंडे तो होंगे ना कभी ना कभी, चाहे उसको वक्त लगे, कितने लाखों ईयर्स लगे, कितने टाइम लगे, वक्त लगते हैं,
लेकिन एक टाइम तक ठंडा हो जाएगा, क्योंकि मेंटल तो हमेशा से लावा फेंकते नहीं ना रहेगा। तो अर्थ के क्रस्ट में जो मैग्मा चले जाते हैं वो जब ठंडे हो जाते हैं तो वो अर्थ के क्रस्ट के सरफेस पे नहीं आ पाते। वो क्या होते हैं, क्रस्ट के सरफेस पे तो नहीं आते, क्रस्ट के बीच में ही क्या होते हैं, दबे हो जाते हैं, दब जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, बहुत सारे प्रेशर वो झेलते हैं। एक तो सॉलिड पार्ट हो जाता है, ऊपर से बहुत सारे प्रेशर्स झेलते हैं। तो उसके बाद जो वो रॉक बनता है ना, उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। देखिए क्या है, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जब मोल्टन मैग्मा कूल होता है, कहाँ कूल होता है, ठंडा होता है, तो अर्थ क्रस्ट के डीप इनसाइड में, अंदर में क्या होता है, वो मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो वो क्या बनता है, इंट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म। देन आफ्टर ये क्या निर्माण करता है, इंट्रूसिव रॉक का फॉर्म करता है। एक एग्जांपल, सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। यानी कि जब ये ठंडे होते हैं धीरे धीरे तो ये क्या, बहुत ही बड़े बड़े ग्रेन्स, बहुत ही बड़ी चट्टानों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिसका एक एग्जांपल क्या आपका, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट देखते तो बहुत चमकता भी है, तो वो क्या होता है, जितने आप पे प्रेशर पड़ते हैं ना उतना ही ज़्यादा रॉक क्या होता है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये क्या होता है, अर्थ के क्रस्ट के बीचों बीच में होता है। तो ये क्या होता है, ग्रेनाइट आपका इस तरह से निर्माण होता है। तो ये एक एग्जांपल है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इग्नियस क्या है, इग्नियस बनते कैसे हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, वो दोनों कैसे बनते हैं और उसको क्या क्यों बोला जाता है। तो ये सारे आपको आज क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इस चैप्टर को लेकर, नेक्स्ट रॉक्स के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक है। बाय, हैव अ नाइस डे।